भारतीय फौज के फौजियों का बलिदान किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वह अपनी जान तली के नीचे रख के देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देश का हर नागरिक इनके बलिदान को अच्छी तरह से समझता है और उसका सम्मान भी करता है। पर कई बार फौजी के शहीद हो जाने या उसके मरने के बाद उनके परिवार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला गांव कंदरोड़ी हिमाचल में देखने को मिला, जहां पे एक फौजी के मरने के बाद उसकी एक इकलौती बेटी फौजी की तरफ से बनाई गई प्रॉपर्टी को लेने के लिए दर बदर ठोकर खा रही है। तो मिली जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी फौजी की तरफ से बनाई गई थी, जो कि बच्ची के नाम के ऊपर दर्ज थी, लेकिन इस समय इस प्रॉपर्टी पे कोई और रह रहा है और फौजी का परिवार और उसका ससुराल का परिवार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं मृतक फौजी के माता का कहना है कि इस प्रॉपर्टी को फौजी ने ससुराल वाले को किराए पर दिया था, लेकिन वही फौजी के ससुराल वालों का कहना है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन फौजी की तरफ से करवाया गया था, जिसमें गारंटर पाया गया था। और क्या कहा, आइए सुनते हैं। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। हाँ जी माता जी। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सत श्री अकाल सर, मेरा नाम सर करमवीर है। सर मेरा जो भाई था ना आर्मी में था, उसका नाम धर्मवीर सिंह है। सर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता जा रहा हूँ। सर उसका जो प्रॉपर्टी है ना सर, उसने कंदरोड़ी में ले रखा था। मेरी मदर ने जैसे आपको बताया, मेरी बीबी ने बताया, चाहे मेरी लड़की ने, धर्मवीर की लड़की ने बताया कि जहाँ जो काम हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, गैर कानूनी काम चलते हैं इधर। हमने इनको बहुत बार बोला भी ठीक है आप जहाँ ये काम मत करो, हमको जो प्रॉपर्टी है ना वापस वो लड़की को दिया जाए। लेकिन ये हमारे कहने के बावजूद भी, कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद भी ये अपना जो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो बात जो भी है ना, ये सब रमेश करा रहे हैं, जो कि मेरे भाई का ससुर है और प्लस मेरा भी ससुर है। तो इसके बाद हमने बहुत कोशिश किया इसको समझाने का, लेकिन ये नहीं मान रहा है सर। की मांग की करते हैं? सर मांग यही है हमारा भी, जो भी है ना मेरे भाई का जो घर है ना, ये खाली करवाया जाए, इसको जो कब्जा किया है ना कब्जा छुड़वाया जाए सर इससे। फिर मैंने एक प्लाट 10 मरले का करीब 9.5 मरले का लेके दिया, और उस टाइम एमरजेंसी जो पैसे मैंने खर्चे हैं वो प्लाट लेके दे दिया। तो वो कहता है नहीं मकान ही बनाना। फिर मैंने उसका 5 लाख रुपये लोन कर दिया सर। लोन करने के बाद उसमें गारंटी मेरी थी कि मैं आर्मी डिपो में नौकरी करता था, मेरी सैलरी वहाँ पे थी, और मेरे वो सैलरी में मैंने वहाँ पर जो गारंटी थी। अभी उसके बीच में जो मकान बन गया, उसके बाद मेरी लड़की को ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर के होने के बाद में लड़की का ऑपरेशन हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में दिल्ली उसका ट्रीटमेंट गया। उसमें जो भी है हम जाते रहे हैं, वो नहीं आए। लड़का बाहर था, वो कहते नहीं हम नहीं जाते, अनपढ़ आदमी है, बूढ़े आदमी है। मैं उनको फ़ोन किया। उसके बाद दोबारा फिर ट्यूमर हो गया 4 साल का। जो लड़की जो है ना, मतलब दोबारा उसका ऑपरेशन हो गया दिल्ली में। दिल्ली के बाद में उसको लड़की खत्म हो गई। जब लड़की खत्म हो गई तो लड़की जब खत्म हो गई तो अभी हम जाना था संस्कार पर, तो बच्चे के भी साथ में ले गए। बच्चा मेरे पास पढ़ता था, तो उस 9-10 साल बच्चा मेरे पास आया। मेरे पास प्रूफ है, उसके नंबर है, फ़ोन नंबर है, अपना एडमिशन फीस के हैं, फीस पर या कुछ में। वो जब ये होया उन्होंने 1 महीने के बाद में उसकी शादी कर दी, उसके घर में करा दी। कराने के बाद उसमें अब चोट के लाई, और उनके घर में ना उनको दोनों को मार पीट कर निकाल दिया। निकालने के बाद में जहाँ पर आया सारी दुनिया जानती है, कंदरोड़ी के जानते हैं। उसके बाद वो जलंधर चल गया। जलंधर जाने के बाद उसने सुसाइड कर दिया। वहाँ उसकी मैंने कॉपी दे दी है। उसने सुसाइड कर दिया। सुसाइड करने के बाद वो चाबी जो है मकान की, वो जो नई लड़की की उसके पास थी, जिसने शादी की थी। उसके पास चाबी भी थी। 1 साल पर सामान भी सील हुआ। सामान हमारे दहेज का था, उसमें मोटरसाइकिल था, मेरे नाम पर था मोटरसाइकिल। उसके बाद मैंने फिर बोला चलो छोड़ो, हमने क्या बोलना है कि बच्चा है। तो बच्चा उन्होंने फिर वापस नहीं किया, बहाने से ले गया बच्चे को, बच्चा वापस नहीं किया। तो मैंने बोला आर्मी स्कूल में बच्चा पढ़ता था, मतलब बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई। जब मैं उनके घर में गया, वो मुझे मारा पड़ गए, उसका भाई और उसका बाप मुझे मारा पड़ गए। तो फिर मैंने किया उन पर कस्टडी का केस किया बच्चे पर। पिता के भी बच्चे की पढ़ाई जो मैंने कहते आप कौन होते बोलने वाले, हम पढ़ाई ना पढ़ाई, जिसके माँ प्यो खत्म हो गए उसका कोई ना कोई दूसरा आदमी जिम्मेवार बन सकता है। तो इसलिए जो मैं नाना नानी थे, हमने 9-10 साल बच्चा पाला है, और हमने जो इसका जो है
पूरा मतलब ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ आज कब्जा इस तरह है जी, उसमें मैंने गारंटी दी है, चाबी मेरे पास थी हाँ। और उस लड़की से मैंने फिर थाने में रिपोर्ट दी, उसका मैंने प्रूफ दिया है, मैंने सामान लिया वहाँ से, मोटरसाइकिल लिया नाल, उससे चाबी ली और सामान वहाँ पर मैंने रखा हुआ। वहाँ पर हमने देखभाल के लिए आदमी रखा है, 1000 रुपये किराया देते हैं, वो भी हमने लिया नहीं, बीच में लगा रहे हैं भाई, कोई 30,000 रुपये बीच में लगाया है अपने जेब से। हाँ जी, और भी वो केयर करते हैं, 4 महीने हुए उनको रहते, वो करीबन जुलाई महीने में आए हैं, तो देखभाल के लिए। अभी ये जो लोन है ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ? वो है इसलिए दीपिका छोटी बच्ची जी है, उसके नाम विरासती इंतकाल इन्होंने कराया। निर्मला देवी के नाम कोई जगह नहीं है, वरना कंचन जो है वीर उसका उसके नाम नहीं है, उसके हस्बैंड में किसी के नाम नहीं जमीन। बच्ची के पंजाब के आदमी आकर जहाँ पर दावा मार रहे हैं आकर, उनके जमीन ना नहीं, बच्चा नाबालिग है, चाबी मेरे पास है, मैंने गारंटी दी है और गारंटी दे के क्यों बैंक वाले ने मेरे पैसे काटे हैं, उसमें मेरी सैलरी की ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? मसला इस तरह है जी। अभी ये जो ना मैंने फिर उनको ऊपर कोर्ट केस किया, मैंने अपनी सैलरी बंद कराई, जो मेरे पैसे काट रहे, उसके बाद बैंक वाले ने केस मेरे विरुद्ध किया है, उनके विरुद्ध किया है। इसके बाद ये थाने में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले जहाँ पर आते हैं गाड़ी लेकर, जहाँ पर हमारे पास वीडियो है उनकी, और पुलिस वाले ने, और जाकर फिर हम थाने जाते हैं, जाके पुलिस वाले ने ये बात की कि आप भाई बैंक क्लियर करो। मैंने बोला भी ऐसे मुझे मकान नहीं चाहिए, आप बैंक क्लियर करो तो मकान की चाबी अभी लाओ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ हाँ जी, जो मेरे पैसे कटे हैं वो भी मुझे मिलने चाहिए विद ब्याज, जो विद ब्याज 4 साल हो गए, और जो मैंने मतलब इतने पैसे लाए बैंक में 50,000 रुपये करीबन वकील खा गया है, तो मेरे पैसे मेरे जो कटे हैं मुझे पैसे नहीं मिलने चाहिए। अभी है मैं चलो छोड़ देता कि मेरी दूसरी बेटी है, पर क्योंकि मेरे पर पुलिस थाने रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पास मेरे पर मीडिया भेज रहे हैं, इसलिए जो ना मैं जो ना पैसे एक नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे पैसे कटोए हैं वो दे देना, नाल जो मेरा ब्याज है, जो मेरा खर्चा होया है वकील का, वो मेरे दे ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ हाँ जी, मैं मकान आज देने को तैयार हूँ। मैं ना मकान कोई जब नहीं, मुझे मकान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बैंक का लोन खत्म, क्यों मेरी गारंटर खत्म हो जाए, मेरा सिबिल खराब किया, मैं लोन नहीं करा सकता, दूसरा कोर्ट में मैं तरीक भुगत रिया है, तो मैं उनको चाबी देकर कल को, इनके नाम ही जमीन नहीं है, तो कल को बेच बूझ देंगे, इस्टा लेके पड़ के, कल को बाई चांस उसका मकान का कोई भी फ्री पैसे नहीं भरेंगे, कल को मकान गिर जाएगा। बैंक 18 साल के बाद बच्चे से कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ, आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह, दाम दम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का धड़का लगा, अब हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, जियो फाइबर, अब हर घर, जियो फाइबर, अब हर घर, अब हर घर, जियो फाइबर, अब हर घर, अब हर घर, जियो फाइबर, अब हर घर, अब हर घर, जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाएं। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे ऐप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 399 से, तो बजट की नो वरी।